Hello students, you are given some resistance R1, R2, R3 and R4. In how many way you can combine it between the poles of बैटरी और सेल, इसको आप कितने तरीके से जोड़ सकते हैं पोल के बैटरी के पोल के बीच में। तो ये देखिए, ये जो आपका 4 रेसिस्टर्स है दिया हुआ, रेसिस्टेंस आप समझ रहे हैं ना, रेसिस्टर्स जो सब्सटेंस रेसिस्टेंस क्रिएट करे। ये आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट हो सकता है, ये आपका बल्ब हो सकता है या कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट हो सकता है। सपोज कीजिए कि ये 4 बल्ब है आपके पास दिया हुआ 1, 2, 3 एंड 4। तो एक यहाँ हमने बैटरी लिया है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसके बीच में इसको कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है ये चारों को। तो एक तरीका है इसको जोड़ने का कि इसमें हम R1 लेते हैं और इसका यहां कनेक्ट कर देते हैं। फिर दूसरा हम R2 उठाते हैं और इसको यहां इसके कनेक्ट कर देते हैं, एक एंड से दूसरे एंड को। फिर हम तीसरा यहां से लेते हैं और फिर जो है यहां कनेक्ट कर देते हैं R3 को। ये R1 है, R2 है, R3 है। और फिर 4th नंबर का रेसिस्टर हम लेते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ R4 को। और इसका जो फाइनल एंड है हमने सेल के दूसरे पोल से कनेक्ट कर दिया। तो when resistors are connected end to end, then this combination is called series combination. And another way, ये देखिए, फिर हम लोग जो है ये लिए बैटरी, और बैटरी का जो है हमने बैटरी से दोनों पोल से हमने लिया, ये वायर निकाल लिया। और यहां हम क्या करते हैं, ये R1 को हमने यहां रखा, R2 को हमने यहां रखा, R3 को हमने यहां रखा और R4 को हमने यहां रखा। हमने चारों को पैरेलल करके रख दिया और इसके सारे एक एंड को हम जोड़ देते हैं बैटरी के एक पोल से। नेगेटिव से हमने जोड़ दिया और ये सारे एंड को अगर हम ऐड कर देते हैं इसके बैटरी के दूसरे पोल से, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हेन all ends of resistor are connected to the one pole of the battery, whereas all other ends are connected to the other pole of the battery, then this combination is called पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब मान लीजिए कि ये बल्ब है और आपने 4 बल्ब जोड़ा है यहां, और फिर 4 बल्ब आपने उसी बल्ब को इस तरीके से जोड़ा है। तो क्या इसमें और इसमें दोनों में जो बल्ब का वर्किंग एबिलिटी होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा? तो निश्चित रूप से पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों में भी है। तो अब जिसमें ज्यादा रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा वो करंट को स्लो कर देगा, और जिसके कारण क्या होगा कि उसमें वर्किंग एबिलिटी घट जाएगा। बट जिस कॉम्बिनेशन में, इस दोनों में से जिस कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस कम जाएगा उसमें वर्किंग एबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या इस दोनों में वर्किंग एबिलिटी सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा। तो इसके लिए आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि दोनों में रेसिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है और इस सब के बदले कितना रेसिस्टेंस क्रिएट होता है। तो ये सब मिला करके जो रेसिस्टेंस क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इसमें भी इस सब के बदले टोटल मिला के जो रेसिस्टेंस क्रिएट होगा वो जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहलाता है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि दोनों में कैसे रेसिस्टेंस क्रिएट होता है। तो सपोज R1, R2, R3 and R4 4 resistors are given
अब हम क्या करते हैं कि इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। 4 रेसिस्टर्स ऑफ वैल्यू R1, R2, R3 एंड R4 आर कनेक्टेड इन सीरीज अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V। इसमें हमने इसको ऐड कर दिया। अब क्या होगा, यहां से I करंट अगर फ्लो करता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इससे I करंट फ्लो करता है, तो ये I जो है यहां आएगा और यही करंट जो है यहां जाएगा, वही करंट जो है इससे पास करेगा, वही करंट इससे पास करेगा, वही करंट इससे पास करेगा, क्योंकि वे जो है करंट पास करने का वो एक ही है। आप जानते हैं कि करंट का फ्लो जो है जस्ट फ्लो लाइक वाटर है, तो इससे अगर हम वाटर को फ्लो कराएंगे तो सारा वाटर जो है इसी पाथ से होकर के जाएगा, इसलिए सब में वही अमाउंट फ्लो करेगा। तो यहां जो है I जो है इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा और इसमें भी वही रहेगा। I remains same for the all resistors, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है, तो दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब क्या होगा, अब देखिए ये जो रेसिस्टेंस है ये इसके बीच कनेक्टेड है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। सपोज कीजिए वो V1 है, इस दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है इस दोनों पॉइंट से अलग है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है V2 है, फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है V3 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V4 है। अब क्या होगा, क्योंकि हमने V वोल्टेज सप्लाई किया है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, वही जो है चार जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखिए, ये यहां पोटेंशियल डिफरेंस है V, रेसिस्टेंस है R1 और करंट है I, तो V1 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, R1। आप जानते हैं क्या, सिंस V इज इक्वल टू होता है IR, तो इसलिए V1 इज इक्वल टू IR1 प्लस इसके बदले क्या लिखेंगे, IR2, फिर इसके बदले क्या लिखेंगे, यहां V3 के बदले IR3 प्लस ये हो जाएगा IR3। अब प्लस इसके बदले क्या हो जाएगा, V4 के बदले IR4। अब इसमें से ये हो गया V इज इक्वल टू, अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो और V इज इक्वल टू क्या हो गया, I हम कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब देखिए हम चाहते हैं कि ये सारे रेसिस्टेंस को हटा दें और इसके बदले सब मिलकर, ये सारे रेसिस्टर्स जो है मिलकर जितना रेसिस्टेंस क्रिएट करता है उतने ही सेम वैल्यू का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर इसके बदले एक ही हम लगा दें और वो R होगा, तब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है V है, करंट जो है इससे भी जाकर के वही होगा I और रेसिस्टेंस है R, तो हम लिखेंगे यहां V के बदले हो जाएगा IR, V इज इक्वल टू IR, तो ये लिखेंगे V इज इक्वल टू IR, इज इक्वल टू यही रह जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब ये क्या हुआ, यहां हम देखेंगे तो ये I देख रहे हैं दोनों साइड से कैंसिल हो जा रहा है, तब R इज इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो हमने देखा कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर द ऑल रेसिस्टर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। ये इसमें अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वह सारे रेसिस्टेंस के सम के इक्वल हो जाता है। अब अगर देखिए ये अगर ये सारा रेसिस्टेंस जो है एक ही वैल्यू का होगा, बहुत सारा रेसिस्टेंस, तो इफ
n resistors of value r are connected in series, then इस सारे का वैल्यू जितना ये है उतना ये है इतना ये है, इसमें हमने 4 लिया है, बहुत सारा 5 6 10 11,000 जो भी लेना है आप अगर लेंगे तो क्या होगा, अब जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R जो है वह कितना हो जाएगा, R प्लस R डॉट 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 कहां तक जाएगा, चूंकि हमने n रेसिस्टर्स लिया है इसलिए हो जाएगा अप टू n टर्म्स। अब देखिए और R इज इक्वल टू, अब अगर दो ही रेसिस्टर्स लेते तो दोनों का रेसिस्टेंस जो है R है तो 2R होता, 3 लेते तो 3R होता, 4 लेते तो ऐड करके 4R होता, 5 लेते तो 5R होता। हमने n रेसिस्टर्स लिया है इसलिए कितना हो जाएगा, nr हो जाएगा, ये हो जाएगा nr। तो ऐसी स्थिति में अगर हम एक ही वैल्यू का रेसिस्टेंस लेते हैं तो जितना रेसिस्टेंस रहता है एक का उसका मल्टीप्लाई हो जाता है नंबर ऑफ रेसिस्टेंस से। मान लीजिए कि 2 ओम का आपने रेसिस्टेंस लिया है और 10 रेसिस्टेंस लिया है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 ओम। तो आपने देखा कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलता है। अब हम देखते हैं कि जब इसको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में तब जो है रेसिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है और तब जाके दोनों से हमको पता चलेगा कि इसमें कनेक्शन करना बल्ब का अच्छा है या पैरेलल में। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहले हमने देखा था इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जैसा कि पहले आपने देखा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो कंसीडर 4 रेसिस्टर्स ऑफ वैल्यू R1 R2 R3 and R4 are connected parallelly between the poles of battery under potential difference V। इस बार हमने चारों रेसिस्टर्स को जोड़ा है, कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने जोड़ा है। अब क्या होगा, तो यहां देखिए कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, चूंकि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इस सारा जो है R1 R2 R3 एंड R4 ये सारा जो है 2 ही पॉइंट ये और इसके बीच में है। ये R1 भी इसी दोनों A और B के बीच में है, R2 भी A और B के बीच में ही है, R3 एंड R4 सब जो है इसी के बीच में है। इसलिए इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यही रह जाएगा, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सब में रह जाएगा वही भी, इसमें भी रह जाएगा भी और इसमें भी रह जाएगा भी। पोटेंशियल डिफरेंस जो है कांस्टेंट रहेगा सब में। इफ I current is flown through the main circuit then it will be distributed into all resistors after point A पर जाने के बाद क्या होगा, ये सब में बढ़ जाएगा, थोड़ा सा करंट जो है यहां आने के बाद इसमें फ्लो करेगा, थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें। तो इसमें सपोज कीजिए कि I1 करंट चला गया, इसमें I2 करंट चला गया, इसमें I3 करंट चला गया और इसमें I4 करंट चला गया। तो अब क्या होगा, अब I डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सब में, इसलिए यहां I इज इक्वल टू हो जाएगा I1
प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, इसलिए हमने V इज इक्वल टू V1 V2 V3 लिखा था और सारे का वैल्यू हमने निकाला था। यहाँ जो है I डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसलिए I का ही हम वैल्यू इसमें निकालेंगे। तो अब जैसा कि आप जानते हैं V इज इक्वल टू IR, तो इस ख्याल से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R, ये लिखाएगा। तो I के बदले V बाय R अगर हम लिखते हैं तो I1, ये जो I1 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो V है, अब I रेसिस्टेंस है R1 प्लस इसके बदले पोटेंशियल डिफरेंस V और रेसिस्टेंस R2, इसके बदले V बाय R3 और इसके बदले V बाय R4। तो I इज इक्वल टू ये रह गया। अब क्या होगा, अब जो है हम देखते हैं कि फिर से हम चाहते हैं कि ये सारे को हटा दे, ये टोटल जो रेसिस्टर्स है इसको हटा दे और इसके बदले उतना ही वैल्यू का, जितना सब मिला के वैल्यू क्रिएट करेगा रेसिस्टेंस का, उतना ही वैल्यू का एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लगा देते हैं R। तो क्या होगा, अब जो है करंट आपका जो है I है और एक ही है, ये रेसिस्टर्स जो है एक ही लगा हुआ है, एक ही रेसिस्टर है, तो इसलिए करंट जो है उसी से होकर के जाएगा, R से होकर के जाएगा, V वही है। तो अब यहां क्या हो जाएगा, और I के बदले ये V, अब I ये R लिखेंगे यहां, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3 प्लस V बाय R4। अब आप देखिए इसको, इस सारे से V को कॉमन लेंगे तो V बाय R इज इक्वल टू, यहां से V सबसे कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4। यह अब ये फिर कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में, तो और 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 हो गया। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वह अलग अलग रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल हो गया। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो आपका उस टाइम में आया था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो इसमें जो है सारा ऐड हो गया था, जबकि इसमें सबका रेसिप्रोकल का ऐड होता है, तो निश्चित रूप से इससे ये कम है, मीन्स इसमें लोड जो है घट जाता है, करंट जो फ्लो कर रहा है वह अलग अलग चैनल से फ्लो कर रहा है, जिसके कारण सब पर लोड घट जाता है और जिसके कारण रेसिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट वो घट जाता है, और ऐसी स्थिति में रेसिस्टेंस कम हो जाता है। इसलिए निश्चित रूप से आप जो बल्ब को जोड़ेंगे तो अच्छा वर्क करने के लिए आपको सीरीज के अलावे आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि सारा जो है ये जो हमने जोड़ा है, इस प्रकार का बहुत सारा रेसिस्टेंस जो है एक ही वैल्यू का, सेम वैल्यू का अगर जुड़ा हुआ है बहुत सारा एन रेसिस्टेंस, तो एफ एन resistors of value are connected in parallel combination, then क्या होगा 1 by R
इज इक्वल टू, अब देखिए ये हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 अप टू एंटर। मीन्स जितना रेसिस्टेंस हम लेंगे उतना ही का एडिंग हो जाएगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/r, और बिल्कुल उसी पहले जैसा जितना है n, तो ये हो जाएगा n इंटू 1/r। तो और r इज इक्वल टू आपका, इसको अगर हम पलट लेते हैं तो r इज इक्वल टू ये भी पलट जाएगा, r/n हो जाएगा। तो आपने इसमें देखा कि क्लियर ये भी हो गया है यहाँ कि जितना नंबर ऑफ रेसिस्टेंस हम बढ़ाते जाते हैं उतने बड़े डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, और जिसके कारण इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है घटते चला जाएगा। तो इस प्रकार पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस कम होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इसी कारण जितना भी घर का जो हाउस होल्ड का वायरिंग होता है वह पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं। और आज तक के लिए इतना ही, फिर अगला क्लास में हम लोग जो है आगे डिस्कशन करेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।